हाय गाइज, वेलकम टू बैक माय क्लासेस। आई एम सोनू कुमार। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 के बारे में बात करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता क्या है। तो परिमेय जो होता है वो p/q यानी वो रूट में नहीं रहता है, और अपरिमेय का नियम क्या है, वो p/q में नहीं रहेगा, और ना ही वो ये जो देख रहा है रूट 5 जो है ये रूट 5 में नहीं रहेगा। ये अपरिमेय का मतलब नियम है कि रूट 5 में, और परिमेय का नियम है कि रूट 5 में नहीं रहेगा। तो सबसे पहले इसमें हल लिखेंगे। और माना कि p/q, अब जब p/q हो गया तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। मान लिया कि p/q बराबर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जहां p तथा q एक क्या है, पूर्णांक है। जहां p तथा q एक पूर्णांक है, q इक्वल नॉट जीरो, यानी q के पास जीरो नहीं होना चाहिए, यानी नीचे जो है वो q मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे जीरो आ जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होंगे। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग यानी दोनों पे स्क्वायर, कहां दोनों तरफ, ये p/q और रूट 5 दोनों को उतारेंगे। p/q ऊपर हो गया स्क्वायर, और यहां से हो गया रूट 5, इस पे स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर दिए, यहाँ p/q और यहां से रूट 5, या दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। अब p पर जब स्क्वायर करेंगे तो यहां से हो जाएगा p पर स्क्वायर, और यहाँ q इंटू q पर स्क्वायर करेंगे तो q पर स्क्वायर हो गया। अब रूट 5 को दो बार करेंगे तो रूट 5 हो जाएगा कितना, यानी रूट हो जाएगा 25। इसका रूट निकालेंगे तो सिर्फ 5 होगा, यानी रूट 5 इंटू रूट 5 करेंगे तो एक ही 5 आएंगे। अब ये जो देख रहे हैं, ये जो डिवाइड में दिया है, यानी नीचे जो दिया है इक्वल के जस्ट उस पर भेज जाएगा, तो वो क्या होगा, मल्टीपल में हो जाएगा। तो अब यहां से हो गया p² और यहां से 5। अब ये जो q² देख रहे हैं ये डिवाइड में है, इक्वल के जस्ट इस पार आएंगे तो वह मल्टीपल में हो जाएंगे। अब क्या होता है कि जब भी कोई स्क्वायर में रहे और इक्वल के जस्ट उस पार जाए तो वह क्या हो जाता है, रूट में कन्वर्ट कर जाता है। अब जैसे ये p² है, अब स्क्वायर से इक्वल के उस पार में जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा कि जब कोई भी अगर नंबर पे स्क्वायर रहे तो वह रूट में कन्वर्ट कर जाता है, और कोई भी अगर रूट में रहे और उस पार जाने के बाद वो स्क्वायर में कन्वर्ट कर जाता है। तो p, अब देखिए जो ये 5 ये q पर स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर के चलते उस पार क्या होगा, रूट में कन्वर्ट कर जाता है। तो अब देख पा रहे हैं कि ये जो रूट 5 है, इसका रूट प्रॉपर ढंग से नहीं निकलेंगे, जब भी निकलेंगे तो वो डेसिमल में निकलेंगे, यानी दशमलव में निकलेंगे। और q जो मेरा स्क्वायर है ये प्रॉपर तरीके से इसका रूट निकल जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे कि रूट 5 एक क्या है, जब हम बता दिए कि कोई भी संख्या अगर रूट में रहता है तो वो अपरिमेय होता है, अगर रूट में नहीं रहा तो वो परिमेय होता है। दूसरा बात, जो p/q, अगर 5 का सिर्फ बात करें तो 5 के नीचे 1 छुपा रहता है, कोई भी अगर हम 5 का बात करें तो 5 इसके नीचे में 1 छुपा रहता है, यानी p/q के रूप में है। ये मेरा क्या है, परिमेय है। जहां ये रूट 5 का बात करें तो ये मेरा अपरिमेय है, क्योंकि ये रूट प्रॉपर ढंग से नहीं निकलेंगे, इस जब भी निकलेंगे डेसिमल में निकलेंगे। तो रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जहां मेरा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा Q जो है एक परिमेय संख्या है। Q एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या। तब ये देख पा रहे हैं ये जो अपरिमेय और ये परिमेय है, तो इसलिए अपरिमेय, यानी ये अपरिमेय है और ये बीच में जब कोई भी कुछ ना दिखे तो ये मल्टीपल छुपा रहता है, यानी गुना छुपा रहता है। यहां से गुना हो गया और ये जो क्यू है मेरा ये परिमेय है, यहाँ ऊपर मतलब दर्शा दिया गया है ये अपरिमेय। तो ये ध्यान रखिए, कभी ऑब्जेक्टिव में भी सेट करता है वर्ब, और अपरिमेय गुना परिमेय, ये जब भी अगर कोई भी नंबर कितनों परिमेय में रहे, एक अपरिमेय आ जाने को अपरिमेय ही हो जाते हैं। परिमेय गुना परिमेय परिमेय होता है, अपरिमेय गुना परिमेय अपरिमेय, परिमेय गुना अपरिमेय अपरिमेय होता है। तो इसमें क्या करेंगे, अपरिमेय गुना परिमेय, तो ये मेरा हो गया अपरिमेय। तो अतः अब जो लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या था, अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमको प्रूव करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी क्या करेंगे, हम हल करेंगे। अब माना कि P/Q बराबर P + 2 √5 एक परिमेय संख्या, जस्ट उल्टा मान देना, परिमेय संख्या है। जस्ट वही मेथड से बनाना है कि माना कि P/Q बराबर 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, जहां P तथा Q एक पूर्णांक है, Q = not 0। अब इसमें भी लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब यहां से दोनों तरफ का मतलब लाइन उतारेंगे, यहां से हो गया P/Q, इस पे स्क्वायर हो गया, और यहां से हो गया 3 + 2 √5, इस पे हो गया स्क्वायर। अब इसको करेंगे स्क्वायर तो P², और इस पे Q पर करेंगे तो Q पर स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, ये A + B पर होल स्क्वायर भी बिठाएंगे, क्योंकि यार A और ये प्लस हो गया B, ऊपर से होल स्क्वायर हो गया, तो A + B पर होल स्क्वायर आप भी जानते होंगे, A² + 2AB + B²। तो इसमें हो गया 3 पर A² + 2, A जगह पे हो गया 3, A जगह पे हो गया 3 और B जगह पे हो गया 2 √5, अब प्लस B पर होल स्क्वायर, यानी 2 √5 पर हो गया स्क्वायर। साइड में सूत्र लिख देते हैं, A + B पर होल स्क्वायर बराबर A² + 2AB + B²। ये मेरा फॉर्मूला है। तो अब ये देख पा रहे होंगे कि यहां से P पर स्क्वायर हो गया, यहां से Q पर स्क्वायर हो गया। अब 3 को करेंगे तो 9 हो गया, 3 पर स्क्वायर 9। अब यहां से 2 × 3 = 6 और 6 × 2 = 12 रूट कितना हो गया 5। अब यहां देख पा रहे होंगे कि 2 √5 पे स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 = 4 हो गया, और √5 25, 25 का √5, तो 2 × 2 = 4 और 1 √5 एगो 5 हो गया, तो 4 × 5 = 20 हो गया। अब ये जो है P पर स्क्वायर हो गया, अब यहां से 20 × 9 = 29 हो गया, और यहां से हो गया 12 √5। अब ये जो Q² है ये डिवाइड में है, जस्ट इक्वल के उस पार जाएंगे तो वो मल्टीपल में हो जाएंगे। अब स्क्वायर के चलते फिर रूट होगा, जो पीछे भी बताएं कि 29 + 12 √5, और यहां से Q पर स्क्वायर, इस पे रूट हो गया। अब ये देख पा रहे हैं इसका जो है यहां से यहां तक प्रॉपर तरीके से रूट नहीं निकलेंगे,
यहां से हो गया 29 प्लस 12 रूट 5, इस पे रूट रह ही गया और ये जो है रूट मेरा निकल गया। अब लिखेंगे जहां 29 प्लस 12 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तथा Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो इसमें हो गया ये अपरिमेय, ये परिमेय। अपरिमेय गुना और यहां से हो गया ये परिमेय, बराबर हो गया अपरिमेय। अतः जब ये अपरिमेय है तो अतः 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है? अपरिमेय है। अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यही हमको प्रूव करने दिया गया था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यानी इसमें से 3 नंबर में 3 तो हिसाब दिया पड़ा है कि 1/√3, 7√5 और 6 प्लस रूट 2। तो सबसे पहले हल करेंगे कि माना कि P/Q बराबर 1/√2 एक परिमेय है। जहां अपरिमेय दिया रहे जब भी P/Q में कर देंगे तो वो संख्या जो अपरिमेय ना होके परिमेय हो जाएंगी। परिमेय संख्या है जहां P तथा Q एक पूर्णांक है जिसमें से Q इक्वल नॉट 0 होना चाहिए, मतलब यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर अब ये दोनों नंबर को है जो ये दोनों नंबर को उतार देंगे P/Q और 1/√2 दोनों पर स्क्वायर हो गया। यहां से मेरा हो गया P पर स्क्वायर और यहां Q पर स्क्वायर, और यहां से इसका 1 पर स्क्वायर करेंगे 1, √2 हो गया, 4 का √2 हो गया, यानी 1/2 हो गया। अब यहां से P², अब ये जो डिवाइड में है इक्वल के जस्ट उस पर भेजेंगे तो वो मेरा क्या होगा? मल्टीपल में हो जाएगा, यानी 1/2 और ये जो Q है ये मल्टीपल में हो गया। अब स्क्वायर के चलते क्या हो जाएगा? रूट में कन्वर्ट कर जाएगा। Q² इंटू 1 Q² और यहां से 2। अब ये जो है Q का प्रॉपर तरीके से रूट निकल जाएंगे क्योंकि स्क्वायर के चलते रूट कट जाएगा, यानी 2 बार में से 1 बार Q निकल जाएंगे। और ये जो 2 का रूट जो है प्रॉपर तरीके से नहीं निकलेंगे, तो ये मेरा हो गया √2। अब क्या करेंगे कि जहां मतलब Q जो है मेरा वो परिमेय संख्या है, जहां Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा √2 जो है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या
उसमें क्या था कि ये दोनों के बीच में मल्टीपल था पिछले बार में, लेकिन अब की बार जो है ये दोनों के बीच में मल्टीपल ना होके ये डिवाइड है, यानी ऊपर नीचे बटा में है तो ये डिवाइड है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी संख्या अगर ऊपर मतलब अपरिमेय रहे या फिर नीचे अपरिमेय रहे तो वो अपरिमेय ही होते हैं। जैसे मैं अगर ले तो परिमेय, ऊपर संख्या मेरा परिमेय है और नीचे वाला जो है मेरा क्या है, अपरिमेय है। तो परिमेय बटे अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। तो अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं 3 का 2 नंबर। माना कि p/q बराबर हो गया 7√5 एक परिमेय संख्या है। सेम जितना भी, खाली नंबर चेंज होने पर इसका बनाने का तरीका चेंज नहीं करना है, सब एक ही तरीका से बन जाएंगे। तो p/q बराबर 7√5 एक परिमेय संख्या है जहां p तथा q एक पूर्णांक है। q इक्वल नॉट 0 होना चाहिए। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर p/q ऊपर हो गया स्क्वायर, यहां से दोनों लाइन उतारेंगे और यहां से हो गया 7√5 इस पे स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर जब करेंगे तो p पर स्क्वायर हो गया और यहां से q पर स्क्वायर। अब 7 गुना 7 तो 49 और √5 एगो मतलब 5 हो गया, यानी 25 का √5। तो 7 सते 49 गुना 5 करेंगे 245, 45, 5 चौक 20 4 24, यानी 245 हो जाएंगे। अब ये जो डिवाइड में है इक्वल के जस्ट उस पार ले जाएंगे तो वो मल्टीपल में हो जाएंगे। अब ये स्क्वायर के चलते रूट में कन्वर्ट कर जाएगा। जिसमें से 245 का रूट प्रॉपर ढंग से नहीं निकलेगा, ये आ जाएगा 7√5 ही आएंगे। और यहां से q पर मतलब q जो है प्रॉपर तरीके से इसका रूट निकल जाएंगे। तो जहां लिखेंगे 7 जो है ये परिमेय संख्या है, 7 परिमेय संख्या है। √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें रूट है, ये हो गया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तथा q जो है एक परिमेय संख्या है। इसलिए ये हो गया परिमेय, बीच में गुना कुछ ना दिखे तो मल्टीपल छुपा रहता है यानी गुना, और ये हो गया अपरिमेय। ये हो गया परिमेय। तो बताए थे कि
जब कोई भी मल्टीपल में या डिवाइड में अपरिमेय आ जाए तो वो अपरिमेय ही रहता है। अतः (7√5) एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। दूसरा तरीका क्या करेंगे, अगर दो नंबर में करना है तो ये जहां ये जो 7 लिखे हैं यहाँ 7√5 और परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं। दोनों के एक साथ नंबर हम लिख सकते हैं और क्यू का अलग हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तब दो ही नंबर ये जो मल्टीपल देख रहे हैं तो एक आ जाएंगे अपरिमेय और एक आ जाएंगे परिमेय। तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। अब हम यहां हल लिखेंगे। माना कि P/Q बराबर हो गया 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जहां P तथा Q एक पूर्णांक है। Q = नॉट 0, यानी Q जगह पे 0 नहीं आना चाहिए। तो माना कि P/Q बराबर 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जहां P तथा Q एक पूर्णांक है। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर अब ये जो दोनों है लाइन इसको उतार देंगे। पी क्यू इस पे स्क्वायर हो गया और यहां से 6 + √2 इस पे भी स्क्वायर करेंगे। अब यहां हो गया P पर स्क्वायर और बटे हो गया Q पर स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे A + B पर होल स्क्वायर पे डाल देंगे, यानी A पर स्क्वायर हो गया +2 A जगह पे 6 और B जगह पे हो गया √2 + B पर होल स्क्वायर यानी हो गया √2 पर स्क्वायर। तो आप भी जानते होंगे कि A + B पर होल स्क्वायर बराबर होता है A² + 2AB + B²। यहां से P पर स्क्वायर और उसके बाद Q पर स्क्वायर। 6 × 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी 6 पर स्क्वायर 36, 2 × 6 = 12 रूट हो गया 2 और √2 × √2 4 हो गया, 4 का √2। यहां से हो गया P पर स्क्वायर 36 और 2 38 हो गया और उसके बाद में यहां से 12 √2। अब ये जो डिवाइड में है इक्वल के जस्ट उस पर जाएंगे तो वो मल्टीपल में हो जाएंगे। तो स्क्वायर के चलते रूट में कन्वर्ट कर जाएगा। 38 + 12 √2 और Q पर स्क्वायर। अब जिसमें से ये जो नंबर देख पा रहे होंगे इसका रूट प्रॉपर ढंग से नहीं निकलेंगे। 38 + 12 √2 नहीं निकलेंगे, जिसमें से Q पर स्क्वायर है तो स्क्वायर के चलते रूट कट जाएगा तो एक मतलब Q हो जाएगा। तो जहां √38 + 12 √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका प्रॉपर ढंग से रूट नहीं निकलेंगे, जब भी निकलेंगे तो डेसिमल में। तो एक अपरिमेय संख्या है तथा Q एक परिमेय संख्या है। Q एक परिमेय संख्या है।
तो ये अपरिमेय और ये परिमेय, अपरिमेय गुना परिमेय बराबर हो गया अपरिमेय। जब भी बताएं कि कोई भी अगर नंबर में एक अपरिमेय आ जाएंगे, उसमें चाहे मल्टीपल हो या डिवाइड, वो अपरिमेय होंगे। तो अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। कभी मतलब इस तरह में से कुछ ऑब्जेक्टिव कभी कभार क्या होता है, सेट कर दिया जाता है, जिसमें से इस तरह दिया जाता मतलब जाता है कि परिमेय गुना अपरिमेय क्या होंगे। तो ये अपरिमेय ही होता है। कभी अपरिमेय, कभी अपरिमेय और गुना परिमेय दिया जाता है। तो ये भी अपरिमेय, क्योंकि जब भी एक अपरिमेय आ जाएंगे तो वो अपरिमेय ही होता है। परिमेय गुना, यहां हो गया परिमेय गुना परिमेय, तो ये हो गया परिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय गुना अपरिमेय, ये जो होता है ये नंबर पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि √7 अगर √7 रह गया, √7 रह गया, तो एक 7 कर जाएगा, ये मतलब वो परिमेय हो जाएंगे। दूसरा, अगर इसी नंबर में एक एग्जांपल सेट करते हैं, एक हो गया मतलब √7 और एक हो गया √11, तो इसका जो मल्टीपल होके हो जाएगा √77, तो ये जो मेरा हो जाएगा अपरिमेय। तो इसमें क्या होता है, ये नंबर पे डिपेंड करता है, ये अपरिमेय भी हो जाएंगे और परिमेय भी हो जाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल ले, परिमेय और अपरिमेय में क्या होता है कि परिमेय जैसे √2 हो गया और अपरिमेय हो गया √3, तो यानी हो गया 2√3, ये अपरिमेय हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर एग्जांपल हो गया। सेकंड, अपरिमेय गुना अपरिमेय, तो अपरिमेय जैसे हम √3 ले लेंगे और परिमेय में 4 ले लेंगे, तो 4√3 हो गया, ये भी मेरा अपरिमेय हो जाएंगे। परिमेय गुना परिमेय जो होता है वो परिमेय ही होता है। जैसे अगर बात करें 2 परिमेय संख्या है और 3 भी परिमेय है, तो कितना हो गया 6 जो मेरा क्या है परिमेय संख्या है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कभी अपरिमेय कभी परिमेय हो जाता है, वो नंबर पे डिपेंड करता है। नंबर अगर दोनों सेम मतलब अपरिमेय रहे तो वो परिमेय बन जाएंगे, अगर डिफरेंट रहे तो अपरिमेय बन जाते हैं। तो इस तरह आज का क्लास इतना ही।